एक महिला जैसे ही समुद्र किनारे कदम रखती है, उसका पैर अचानक रेत में धंस जाता है। वह घबराकर खुद को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन उसका हाथ भी रेत में चिपक जाता है। अब वह दर्द और डर में बुरी तरह तड़पने लगती है। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर रेत के अंदर खींचने लगता है। यह देखकर उसका दोस्त तुरंत कार से बाहर निकलता है ताकि उसे बचा सके, लेकिन 2 कदम चलते ही वह खुद जमीन पर गिर पड़ता है। उसका पूरा शरीर भी रेत से चिपक जाता है। वह जितनी कोशिश करता है, खुद को छोड़ा नहीं पाता। तभी रेत के अंदर छिपा खतरनाक जीव उसके शरीर पर हमला करने लगता है। वह दर्द से जोर जोर से चीखने लगता है और कुछ ही पलों में वह पूरी तरह रेत के अंदर गायब हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे वह कभी वहाँ था ही नहीं। बाकी लोग घबराकर मदद लाने के लिए कार स्टार्ट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन कार चालू ही नहीं होती। अब पूरे ग्रुप में डर फैलने लगता है। एक सुनहरे बालों वाली लड़की सावधानी से रेत के पास जाती है और हाथ बढ़ाकर उसे छूने की कोशिश करती है। तभी अचानक रेत के नीचे से सफेद टेंटिकल्स बाहर निकल आते हैं। उसी समय मोटा लड़का होश में आता है। उसके नशे में धुत दोस्तों ने पहले उसे मजाक में एक ड्रम के अंदर बंद कर दिया था। बाकी लोग उसे चिल्लाकर कहते हैं कि ज्यादा हिले नहीं। वे उसे बताते हैं कि रेत के अंदर कोई खतरनाक जीव छिपा हुआ है। सभी लोग फैसला करते हैं कि फिलहाल बचाव दल का इंतजार करना ही सबसे सही होगा, लेकिन मौसम लगातार और गर्म होता जा रहा था। अगर जल्दी मदद नहीं मिली तो वे प्यास और गर्मी से बेहोश हो सकते थे। उधर रेत के अंदर मौजूद टेंटिकल्स अब कार के टायरों पर हमला करने लगते हैं। जब काफी देर तक कोई मदद नहीं आती तो जोना खुद बाहर निकलने का फैसला करता है। वह एक सर्फ बोर्ड उठाता है और उसके ऊपर चढ़ जाता है। किस्मत से रेत का वह जीव सर्फ बोर्ड पर हमला नहीं करता। जोना 2 बोर्ड बिछाकर धीरे धीरे आगे बढ़ने लगता है। आखिरकार वह बीच के बीचों बीच रखी टेबल तक पहुंच जाता है। उसके चेहरे पर थोड़ी राहत दिखाई देती है, लेकिन तभी अचानक सर्फ बोर्ड पीछे की तरफ खिसकने लगता है। अब जोना मजबूरी में टेबल को कसकर पकड़ लेता है। बोर्ड लगातार पीछे जा रहा होता है और उसका शरीर धीरे धीरे रेत के करीब पहुंच रहा होता है। तभी रेत से अनगिनत टेंटिकल्स बाहर निकलने लगते हैं। दर्द सहते हुए जोना पूरी ताकत लगाकर टेबल पर छलांग लगा देता है। वह जल्दी जल्दी अपने बैग में पानी और खाने की चीजें ढूंढने लगता है, लेकिन तब तक उसकी चोटें और गंभीर हो चुकी होती हैं। वह दर्द से वहीं गिर पड़ता है। उधर रेत के अंदर का जीव उन्हें एक पल भी आराम नहीं करने देता और फिर से कार के टायरों पर हमला शुरू कर देता है। कार में बैठी लड़कियां पुलिस को फोन करना चाहती हैं, लेकिन उनके सारे फोन कार की डिक्की में बंद होते हैं। वे चाहकर भी उन्हें निकाल नहीं पाती। तभी अचानक एक और गाड़ी वहां आकर रुकती है। वह कोस्ट गार्ड की गाड़ी होती है। सभी लोग जोर जोर से चिल्लाकर मदद मांगने लगते हैं, लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि अधिकारी उनकी आवाज पूरी तरह नजरअंदाज कर देते हैं और आराम से गाड़ी से नीचे उतर जाते हैं।